प्रकाशित वाक्य है 20 अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के हजारों वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और मैं न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने के और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ हजारों वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक कि 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हों। ऐसे पर दूसरों की दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर के और मसीह के याजक होकर और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। यहाँ पे जब हम वचन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? शैतान को बांधने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? शैतान को बांधने की। देखो 1 वचन में लिखा, फिर मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर और उस पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अब यहाँ पे जब शैतान की बात हो रही है तो शैतान का जो नाम लिया जा रहा है वो नाम लिया जा रहा है एक अजगर के रूप में। उसका नाम लिया जा रहा है पुराने सांप के रूप में, पुराने सांप के रूप में। और इबलीस, उसका नाम बाद में इबलीस बताया गया। पहले उसका नाम लूसीफर था जब वो स्वर्ग में रहता था, पर जब घमंड का पाप उसके अंदर आया, जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, अब उसका नाम इबलीस है। शैतान का नाम क्या है? इबलीस, शैतान। ठीक है। तो जो इबलीस है, इबलीस को परमेश्वर के एक दूत ने पकड़ा और जंजीरों से जकड़ दिया। यहाँ पे जब हम वर्ड देख रहे हैं तो पुराना सांप वर्ड यूज़ हो रहा है शैतान के लिए, पुराना सांप। तो पुराना सांप जो है, पुराना सांप यानी कि पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना। आदम और हव्वा को उसने पाप में गिराया। जब सृष्टि की रचना हुई, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा और आदम हव्वा को अदन के बाग में रखा, उस टाइम के ऊपर शैतान ने उनको भरमाया और जो फल प्रभु ने मना करा था कि ये फल तुमने कभी नहीं खाना, वो फल उन्होंने तोड़ा और खाया, और पाप उनके ब्लड के अंदर चला गया, पाप उनके लहू में चला गया। उसके बाद जो आदम और हव्वा से जो आगे पीढ़ियाँ चली, उनके अंदर वो लहू, पाप का लहू, वो चलता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैन और हाबिल ने पाप करा। कैन ने पाप किया, कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, क्योंकि पाप ब्लड के अंदर आ चुका था। तो जो शैतान जो है वो उसने हव्वा को भरमा दिया। शैतान ने हव्वा को भरमा दिया। वो आज के टाइम के अंदर भी वो लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। पर मैंने आपको फिर बताया कि शैतान जब काम करता है तो जब वो पहले जब काम करता है वो हमेशा लोगों के अंदर से होकर काम करता है। आमीन। वो जब भी किसी को पाप में गिराने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा, वो लोगों के अंदर से होकर ही आएगा। आप अपने घर में आराम से बैठे हो, आप अपने कॉलेज में आराम से बैठे हो, अपने स्कूल में आराम से बैठे हो, इतने में पता नहीं कोई ऐसा दोस्त आ जाएगा आपका जो आपको कहेगा चल चल घूमने चलते हैं, चल चल घूमने चलते हैं, और आपको ले जाएगा, आपको पाप में गिरवा देगा। तो आप अपने घर में आराम से बैठे हो, आपको एकदम से फ़ोन आ जाता है, कभी हो ना ऐसा होता है ना, फ़ोन आ गया, आ जा यार मेरी लड़की की शादी है, मेरे लड़के का जन्मदिन है, कहाँ है तू, आ जा, क्या कर रहा है, देख ले मैं तेरे साथ बोलूँगा नहीं, देख ले मैं तेरे साथ रिश्ता तोड़ दूँगा, कहाँ है ये, तू आना पड़ेगा तेरे को। और जब वहाँ चले गए उसके बाद क्या हुआ, अगलों ने वहाँ पे पहले ही बोतलें खोल रखी थी। हालेलुया। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके पीछे आपको सोचना चाहिए थोड़ा ना, क्यों होता है ऐसा। इस शैतान काम करता है। शैतान उस दोस्त के मन में डालेगा, भाई उसको फ़ोन कर, उसको पाप में गिरा, उसको ज़्यादा आजकल ना यस्सु कुछ ज़्यादा ही करने लग गया आजकल ना वो ज़्यादा ही कुछ पास्टर करने लग गया, ज़्यादा ही वो चर्च में जाने लग गया, एक भी संडे मिस नहीं कर रहा है और लगातार जा रहा है। अब कुछ ना कुछ करके उसका इंतज़ाम कर। तो जिस दोस्त का कभी आपको फ़ोन नहीं आया, उसका एकदम से आपका फ़ोन आ जाएगा, बोलेगा क्या बात भाई, तो बिल्कुल ही बोलना छोड़ गया, मिलता ही नहीं है आजकल, इतना कितना का बिजी हो गया है और आपको ले जाके पाप में गिरा देगा।
शैतान जो काम करने की टेक्निक अगर आप उसकी पकड़ लोगे कि शैतान काम कैसे करता है, तो आप मसीहत के अंदर बहुत सा हिस्सा कवर कर लोगे। इसीलिए प्रभु ने एक वचन में कहा था कि विश्वासी और अविश्वासी का के साथ तुम ज़्यादा मेलजोल मत रखना, क्योंकि अविश्वासी लोगों के अंदर से होके फिर वो शैतान काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल काटा ही मार दो, बिल्कुल आना जाना ही बंद कर दो, नहीं, पर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई आपको ऐसे पाप में ना गिरा दे, या आपको नशे में ना गिरा दे, या आपसे प्रभु के वचन को ना तोड़वा दे। आपको इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पुराना सांप है, हालेलुया, उसको एक्सपीरियंस है कि कैसे किसको पाप में गिराना, कैसे किसको मसीह से बाहर निकालना, कैसे किसी को मसीह से बाहर निकालना, कैसे किसी पे अटैक करना, कैसे किसी को ख़त्म करना, कैसे किसी को मसीहत से नीचे लेके जाना, उसको सारा ही एक्सपीरियंस है। इसलिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 4 उसका 1 से 10 वचन देखेंगे हम। मत्ती 4 उसका 1 से 10 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है जीवित रहेगा। अब देखो, जिस टाइम यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब पवित्र आत्मा फोर्सफुली जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि 40 दिन तक वो निराहार रहे और ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और जब उसे भूख लगी तो शैतान उसके पास आके बोलता है कि तू तो खुदा का बेटा है, तू तो परमेश्वर का बेटा है, तो इन पत्थरों को आज्ञा दे। क्योंकि उस टाइम के जो वो पत्थर थे वो गोल गोल, उस टाइम पे वो पत्थर थे, वो शैतान को पता था कि ये गोल गोल पत्थर है, और इन गोल गोल पत्थरों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को रोटियों की याद आ रही होगी जहाँ पे यीशु मसीह उस टाइम बैठे थे। तो शैतान को पता था अब मौका सही है, अब मैं जाऊँगा यीशु मसीह के पास, उसको पाप में गिराने की कोशिश करूँगा। तो वो यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को बोला कि ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी, तो खुदा का बेटा है, तेरे जस्ट एक बार मुंह से बोलने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह अगर बोल देते तो वो बन भी जाती, कोई इसमें प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं थी, पर खुदा की आज्ञा टूट जाती। और वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की आज्ञा टूटने की वजह से, जिस काम को प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए थे पूरी मानव जाति के लिए, उसने सलीब पे अपने लहू को बहाना था, अपना कुर्बानी देनी थी। अगर वो शैतान की बात मान लेता तो वो कभी भी वो फोकस प्रभु से वो हट जाता और वो कभी भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता। परखने वाले ने पास आकर उससे कह दिया, परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसके द्वारा भी जीवित रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करने वाली ये है कि वो परमेश्वर के पास चला गया, परमेश्वर यीशु मसीह के पास चला गया शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो आप और मैं कोई उसके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो खुदा के बेटे को पाप में गिराने की कोशिश कर सकता है तो वो हमें भी पाप में गिराने की कोशिश कर सकता है, वो हमें भी नशे में गिराने की कोशिश कर सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन के अंदर से वो जवाब दिया, बोला, मनुष्य के रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। अब 3 बार शैतान आया, दूसरी बार फिर आया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब दोबारा फिर आ गया, दूसरी बार। जब पहली शैतान की कोशिश नाकाम होगी, अब दूसरी बार फिर चला गया यीशु मसीह के पास, मंदिर के कंगूरे पर जाके खड़ा कर दिया, बोल रहा है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे खुदा के दूत पकड़ लेंगे, स्वर्गदूत आ जाएंगे, खुदा के फरिश्ते आ जाएंगे, तुझे पकड़ लेंगे। पर यीशु मसीह को वचन पता था, कौन व्यक्ति पाप में नहीं गिर सकता, कौन व्यक्ति शैतान के झांसे में नहीं आ सकता, कौन व्यक्ति शैतान कभी भी उसके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता, जिसको वचनों की नॉलेज होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, वचन पढ़ा करो आप, ताकि आपको वचन की नॉलेज हो ज़्यादा। परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे हाथों तुझे उठा लेंगे। प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब देखो, दूसरा जो आंसर प्रभु ने दिया शैतान को, वो भी वचन के अंदर से दिया। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? जो पहला आंसर दिया वो भी वचन के अंदर से होकर दिया। जब दूसरा आंसर दिया शैतान को, तो दूसरा भी कैसे दिया कि दूसरा भी वचन के अंदर से होकर ही दिया। अब तीसरी बार फिर आ गया, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा।
तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब देखो तीसरी बार भी जब आया तो तीसरी बार भी प्रभु यीशु मसीह ने जब आंसर दिया शैतान को, तो वचन के, बाइबल के वचन के अंदर से होकर आंसर दिया। कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बना के बोला प्रभु ने ना, प्रभु ने कुछ भी, प्रभु ने पवित्र शास्त्र के अंदर से, बाइबल के अंदर से होकर सारे आंसर दिए। हालेलुया। आज का विश्वासी होता ना, पता क्या बोलता शैतान को? शैतान जब आता विश्वासी के बाद बोलता, रुक जा मैं डंडा निकाल के लेके आ रहा हूँ अंदर से है कि नहीं? रुक जा तेरी ऐसी की तैसी ना, ऐसे बोलता ना। हालेलुया। रुक जा मैं अंदर से बंदूक काट के ला रहा हूँ। तू आया तो आया कैसे मेरे घर? शैतान आपकी बंदूक से डरने वाला नहीं है, गंडासी से डरने वाला नहीं है, शैतान आपके डंडों से भी डरने वाला नहीं है। वो डरेगा तो डरेगा सिर्फ प्रभु के वचन से डरेगा। हालेलुया। आमीन। आगे टाइम के अंदर जब जादू टोना करने वाले जब किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल तो उसके ढेर चिमटे उसके बेचारी के ना मार मार के बुरा हाल कर देते ना। हालेलुया। पर उनको ये बात पता ही नहीं है कि जो शैतान जो निकलना है वो निकलना कैसे है, वो वचन की सामर्थ्य के द्वारा निकलना है। अब जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हम ना तो कोई चिमटा लेके जाते साथ, ना हम एक वो भी होते हैं ना जो पीछे कमर में मारते, क्या बोलते हैं उसको, चाबुक है ना तारीफ करो प्रभु की एक बार। हमें ना तो चाबुकों की जरूरत, ना हमें डंडों की जरूरत, ना हमें चिमटों की जरूरत है ना, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारे मुंह के वर्ड ही काफ़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे मुंह के शब्द ही काफ़ी। जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो हम ऐसा कुछ भी लेके अपने साथ नहीं जाते। तो जब शैतान का सामना आपने करना है, जब शैतान को आपने भगाना है, तो आपको वचनों की जब डेप्थ पता होगी, वचन की गहराई पता होगी और वचन की नॉलेज जब आपके अंदर होगी, शैतान आपके सामने ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो जब 3 बार आया प्रभु के पास और 3 बार आया और तीनों बार ही शैतान हार का सामना करना पड़ा और प्रभु ने वचन के अंदर से होकर उसको जवाब दिया। अब एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 44 वचन। यूहन्ना 8 उसका 44। सुरेश आपकी बाइबल कहाँ पे है? बाइबल लेके आए करो साथ। यूहन्ना 8 उसका 44, 143 पेज नंबर। तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब यहाँ पे शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि शैतान जो है वो एक झूठा है, सत्य पे वो स्थिर नहीं रह सका। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि शैतान जो है वो आरंभ से हत्यारा है। हत्यारा है वो, और वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, और वो झूठ बोलता है, स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह जब शैतान के बारे में बता रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि वो झूठा है, सत्य पे वो स्थिर ना रह सका, वचनों पे वो स्थिर ना रह सका। वो अपने पिता की लालसा, शैतान शारीरिक लालसाएं जितनी भी हैं वो शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। शरीर की लालसाएं जो भी हैं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं, ये सब शैतान की ओर से है। शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। एक वचन हम और देखेंगे, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पे लिखा, थोड़ा पेज ना आराम से पलटा करो, आराम से पलटा करो पेज थोड़ा। हालेलुया। 265 नंबर पेज पे है, 2 का 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के अंदर कार्य करता है। अब देखो इस वे वचन देखो, क्लियर कर दिया प्रभु ने। शैतान किसके अंदर काम करता है? शैतान किसके अंदर काम करता है? यहाँ पे लिखा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर अभी भी काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा कि आज्ञा ना, आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है।
शैतान किसकी बॉडी के अंदर काम करेगा या शैतान किसके घर में काम करेगा? जो आज्ञाओं को नहीं मानते होंगे। और 10 आज्ञाएं तो हमारी बहुत ज़्यादा मेन है, जिनको तो हम तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जो डायरेक्ट परमेश्वर ने मूसा को दी थी। तो यहाँ पे बाइबल कह रही है कि शैतान काम करता है। किन लोगों में काम करता है? ऐसे कि जो बाहर रोड पे चल रहा है उनके अंदर भी काम करता है। शैतान उस व्यक्ति, हर एक उस व्यक्ति के अंदर काम करता होगा जो प्रभु के वचनों पे नहीं चल रहे हैं और जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। उन हर व्यक्ति के अंदर शैतान का आत्मा काम करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के अंदर काम करता है। शैतान अब भी काम करता है आज्ञा न मानने वालों के अंदर। हालेलुया। वो अब भी काम करता है आज्ञा ना मानने वालों के अंदर, वो अब भी शैतान काम करता है। हालेलुया। तो अगर आप आज्ञा मानने लग जाओ तो शैतान, नॉर्मल सी बात है, शैतान आपके लाइफ के अंदर काम नहीं कर पाएगा। शैतान किन लोगों के अंदर काम करता है? जो आज्ञाओं को नहीं मानते। और 10 आज्ञाएं तो मेन है, उनको तो तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और उनमें से एक आज्ञा ये भी है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानना और मेरे भवन के अंदर आके मेरी महिमा को करना। ये 10 आज्ञाएं तो मेन है, जो मतलब जो खुद यहोवा ने दी है, जो खुद परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से मूसा को पत्थर की तख्तियों पे लिखकर जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया था। उन आज्ञाओं को तो तोड़ने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब आज्ञाएं टूटती है हमारी लाइफ के अंदर, तब शैतान को मौका मिलता है हमारी लाइफ के अंदर काम करने का। तो आप लोग आज्ञा ना तोड़ें, आप प्रभु की सारी ही आज्ञाओं को पूरा करें, सारी आज्ञाओं को आप प्रभु की माने। एक वचन और देखेंगे, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 वचन। पहला पतरस, पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको, 328। यहाँ पे लिखा, सचेत हो और जागृत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। अब यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। सचेत रहने की, चौकस रहने की ज़रूरत है। जागते रहो। जागते रहने का मतलब है प्रार्थना करते रहो। सचेत रहो, जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। वो इस खोज में है कि कब किसे फाड़ खाए, कब किसके घर में वो अटैक कर दे, कब किसके घर में वो मृत्यु को लेके आ जाए, कब किसके घर में वो बीमारियों को डाल दे, कब किसके घर में वो कुछ फाइनेंशियली को क्राइसिस कर दे, कब किसके घर में वो अटैक करके उसको बर्बाद कर दे। शैतान इस खोज में रहता है। जब शैतान परमेश्वर यहोवा के पास स्वर्ग में गया तो परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? बोला, मैं डोलते डालते आया हूँ, घूमते घामते आया हूँ, इधर उधर डोल रहा था, घूम रहा था मैं। तो उसका काम यही है, वो इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए, कब किसको वो नाश कर दे। यही उसकी योजना रहती है, यही उसकी प्लानिंग रहती है। तो हमें सचेत और जागते रहने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कब किसे फाड़ खाए। अब जो डिलीवरेंस मीटिंग चर्च में शुरू हुई है, हफ्ते महीने में 2 बार शुक्रवार को, अब अगले डिलीवरेंस मीटिंग 19 तारीख को है। टाइम रहेगा 6 बजे का, शाम का 6 बजे का टाइम रखने का एक कारण ये है कि सब लोग काम पे से आ जाते हैं। किसी के पास भी ये बहाना नहीं है कि हम काम पे थे जी, हम यहाँ थे वहाँ थे। हालेलुया, है ना। तो 6 बजे रखने का, मीटिंग रखने का। और सर्दी की परवाह मत करना क्योंकि संडे की अनाउंटिंग अलग है और फ्राइडे की अनाउंटिंग अलग है यीशु मसीह के नाम में। तो आपके पास अब एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी तरह का कि ये खाना उस दिन आप चाहे होटल से ला के खा लेना, 50 रुपये की दाल ला के और 10 फुलके लगा लिए ना। हालेलुया। मुझसे लो आइडिया, अब मैं देता हूँ आपको आइडिया। या फिर दोपहर को खाना बना के रख लिया, आटा गूंद के रखा है। बहुत से, किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे। डिलीवरेंस मीटिंग में सबने आना है। जो आपके लिए स्टार्ट की है सिर्फ वो इसीलिए स्टार्ट की है, कोई ज़्यादा बीमार है, कोई एमरजेंसी पेशेंट है, कोई किसी को दिक्कत है दुष्ट आत्मा की, कोई नशे को छोड़ नहीं पा रहा, या कुछ डिलीवरेंस छुटकारे की मीटिंग वो होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये जो स्टार्ट होगी है ये कभी बंद नहीं होगी अब यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में मेरे बच्चे करेंगे और ये चलती रहेगी, आगे उनके बच्चे करेंगे, चलती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन।
तो उस दिन भी आप लोग आएँ और अपने छुटकारे को लें। तो शैतान इस खोज में रहता है कब किसे फाड़ खाएं। पता है क्या, एक बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे कल बताई रात को, जब मैं बैठा था ऐसे ही, प्रभु उनसे बात करता है कई बार। प्रभु ने मेरे को बोला कि जब अगर आपको छुटकारे को लेना है तो अपनी मेहनत बढ़ा दो। जस्ट नॉर्मल है, सिंपल है। जब आपको अपने छुटकारे को चाहिए, आप अपनी मेहनत बढ़ा दो, अपनी वर्शिप के टाइम को बढ़ा दो, अपनी आराधना को बढ़ा दो, चर्च जाने का टाइमिंग उसे बढ़ा दो। जस्ट सिर्फ आपको इतना करने की ज़रूरत है, आप दिनों में बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कब किसे फाड़ खाए। पर अब ये चर्च, ये मिनिस्ट्री उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के अंदर ही हम जाएंगे दोबारा। छः वचन में लिखा, धन्य है और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हों, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, धन्य है वो लोग, आशीषित हैं वो लोग, धन्य ब्लेस हैं वो लोग, जो लोग धन्य और पवित्र हैं वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। अब ये दूसरी मृत्यु क्या है भाई? पहली मृत्यु तो सबने सुनी है ना? हालेलुया। पहली मृत्यु तो जब इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, मर जाता है, वो पहली मृत्यु होती है। पर दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु वो है जो नरक के अंदर मृत्यु है, जो अनंत काल की मृत्यु है। ये तो एक टेम्परेरी मृत्यु है। ये जब हम मरेंगे, ध्यान से सुनो वचन को, जब हम इस धरती पे मरेंगे हमारी टेम्परेरी मृत्यु होगी। बोलो टेम्परेरी। अंदर का जो विक्की है या अंदर का जो अर्पण है, सुरेश है, वो नहीं मरा भाई अभी, वो आत्मा नहीं मरी अंदर की, बाहर की बॉडी खत्म होगी, सिर्फ जो अंदर की स्पिरिट है, ये बात ध्यान से समझना, जो अंदर की स्पिरिट है वो अभी नाश नहीं हुई। जो अंदर का व्यक्तित्व है, जो विक्की है, जो ये माइक लेके बोल रहा है, मेरे होठ हिल रहे हैं, वो व्यक्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वो व्यक्तित्व ने क्या हुआ? कपड़े चेंज कर लिए, पृथ्वी के कपड़े छोड़ दिए, स्वर्ग के कपड़े पा लिए या उसके नरक के कपड़े पा लिए। अब दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु वो है, मतलब इसको आप सिंपल भाषा में सकते हो, जो एक बार जिसने जन्म ले लिया ना, जो धरती पे आ गया, वो कभी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा वो कभी भी, सिर्फ उसकी जगहें चेंज होंगी। आत्मा कभी भी मिटती नहीं है, आत्मा सिर्फ जगहें चेंज करती है। आत्मा आज पृथ्वी पे है, कल को स्वर्ग में चली जाएगी या नरक में चली जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात है ना, जिस बंदे ने एक बार जन्म ले लिया, जो पृथ्वी पे मनुष्य बन के आ गया, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसका व्यक्तित्व खत्म नहीं हो सकता, उसका व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहेगा, चाहे नरक में जीवित रहे चाहे स्वर्ग में जीवित रहे, वो खत्म नहीं होगा। पर जब नरक के अंदर एक व्यक्ति चला जाता है तो वो कहता है कि काश मैं पश्चाताप कर लेता, काश मैं तौबा कर लेता, अपने गुनाहों से तौबा मांग लेता, तो मुझे इस पीड़ा के स्थान पे आना नहीं पड़ता। ये पीड़ाएं कुछ भी नहीं है जो हम पृथ्वी पे देख रहे हैं, वो पीड़ा तो इतनी खतरनाक है, वो आग की पीड़ा। अगर गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 50 से प्लस चला जाता है, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है, हमसे 50 डिग्री सहन नहीं होता, हम कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? तो दूसरी मृत्यु वही है कि नरक के अंदर जो अनंत काल की मृत्यु जिसको बोला गया, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का मृत्यु है। जिस व्यक्ति ने एक बार जन्म ले लिया, जिस व्यक्ति इंसान बन के जो धरती पे आ गया, उसका व्यक्तित्व कभी भी खत्म नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व जीवित रहेगा। अगर अच्छे काम करके चले जाएंगे पृथ्वी पे से तो हमें याद करेंगे, है ना? शमशान घाट के अंदर भी हमारे ना कितने बहुत बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया, बड़ा ही भला बंदा था, बड़ा ही अच्छा बंदा था। वही जब बुरे कर्म करके जाएंगे, जब नशा कर करके ख़त्म हो गए, बिल्कुल ऐसे जाएंगे, फिर क्या हमारी वो होगी, वाह वाह होगी। हालेलुया। इसलिए जो दूसरी मृत्यु है वो नरक की मृत्यु जिसको बोला गया है। हम इसी के अंदर हम देखेंगे 14 वचन को हम देखेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये झील, आग की झील दूसरी मृत्यु है। अब यहाँ पे देखो प्रभु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, यहाँ प्रभु ने क्या हुआ? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले, आग की झील है वहाँ पे नरक के अंदर, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील के अंदर आपकी आत्मा को डाल दिया जाएगा और आप सिर्फ तड़पने के अलावा कुछ भी वहाँ पे फिर शेष नहीं रहेगा। आपका नहीं डाला जाएगा, आपने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया है। जिन लोगों ने खुदा को ग्रहण नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होगे ना यार,
इतना कुछ करने के बाद भी नरक में जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो लोग बिलीव नहीं करते, जो खुदा के बेटे पे बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, उनकी बात कर रहा हूँ कि मृत्यु और अधोलोक की आग झील में डालेंगे। आग की झील दूसरी मृत्यु है। पर जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया है। अब यहाँ पे देखो, बाइबल कह रही है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। अब अपने को सोचता है, आप सोचते हैं पास्टर जी को कौन सा कुछ पता लग रहा है। अरे पास्टर जी को तो नहीं पता लग रहा, पर स्वर्गदूत तो तुम्हारा बायोडाटा सारा लिख रहे हैं। जीवन की पुस्तक में सब कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। पास्टर जी को चलो सारी बातें आप छुपा भी लोगे, कुछ बातें हो सकता है प्रभु मुझ पे जाहिर भी कर दें, पर हो सकता है प्रभु से तो कुछ नहीं छिपा, पवित्र आत्मा से तो कुछ नहीं छिपा, स्वर्गदूतों से तो कुछ नहीं छिपा। जो एक एक स्वर्गदूत आपकी हर एक व्यक्ति के ऊपर नियुक्त किया हुआ है, एक एक स्वर्गदूत आपका सारा बायोडाटा लिखते हैं। हाँ जी, इस संडे चर्च गया, ठीक है, इस संडे इतनी देर प्रार्थना करी, इस संडे इस हफ्ते में फास्टिंग भी रखी है, चलो सही है, ठीक चल रहा है, हालेलुया। अब प्रभु से कुछ भी, प्रभु को हम वो नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। प्रभु सब देख रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, यहोवा खुदा सब कुछ देख रहा है, वो सब देख रहा है, दूत सब कुछ आपका बायोडाटा। यहाँ पर लिखा जीवन की पुस्तक में जिसका भी नाम लिखा हुआ नहीं मिला, वह आपकी झील में डाला गया। तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाओ, स्वर्ग की टिकट पक्की करो, वीज़ा लो स्वर्ग का, और स्वर्ग जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और एक चीज़ मजे की बात बताऊँ मैं आपको, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें ना टिकट लेनी पड़ती है ना, वीज़ा भी लेना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। स्वर्ग जाने के लिए पासपोर्ट वीज़े के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, आप स्वर्ग जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। है, हम ये नहीं कह रहे कि हम स्वर्ग का लालच दे रहे हैं किसी को, हम ये कह रहे हैं कि दो ही स्थान है, दो ही स्थान है, हालेलुया। मैं कई बार किसी को प्रचार करता हूँ ना कि भाई तू नरक में चला जाएगा। एक बार एक दोस्त था मेरा, मतलब मेरे साथ कुलीग है, वैसे ही काम करता है मेरे साथ, तो वो गालियाँ बहुत निकालता है, छोटी छोटी बातों में गालियाँ निकालता है। मैं लो तो नरक चला जाएगा, बोला मैं तो जाना ही नरक है। बोला नरक ही जाना है मैंने, तो मैं पक्का नरक जाऊँगा मैं तो, यार मैं तो स्वर्ग जाना ही नहीं, स्वर्ग में क्या है, हालेलुया। मैं ठीक है, देखो हमारा काम सुसमाचार देना, कोई विश्वास करे ना करे, हालेलुया। अब कल को ना वो व्यक्ति जब सिंहासन के सामने खुदा के जाएगा, तो वहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मेरे को प्रभु कुछ ने बताया ही नहीं तेरे बारे में। फिर प्रभु याद कराएगा, फलाने दिन मेरे दास ने जो तेरे साथ काम करता था, उसने तुझे बताया था, पर तूने हंसी और ठट्ठे में उड़ा दी वो बात, तूने हंसी और ठट्ठे में उड़ा दी, तूने उसके बात को हल्के में जाना। हालेलुया। कई लोग मजाक करते ना, लो स्वर्ग नरक को किसने देखा, हालेलुया। ये बाइबल ऐसे ही नहीं, प्रभु ने इसमें स्वर्ग और नरक का जिक्र कर रखा, ये खुदा की प्रेरणा से रची गई है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये सारा वचन लिखे गए हैं। तो प्रभु ने अगर इसके अंदर उन चीज़ों को बताया है तो वो चीज़ें हैं और 100% है, हालेलुया। तो एक व्यक्ति स्वर्ग से आया और वो प्रभु यीशु मसीह था, उसने पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया। 3.5 साल सेवा करी, 3.5 साल के अंदर प्रभु ने पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया, हालेलुया। हाँ जी, अगर 10 साल रह जाता तो अगर 10 साल उस टाइम प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल के अंदर ही आज वर्ल्ड का नंबर 1 धर्म क्रिश्चियन है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर जीसस क्राइस्ट के हैं, 3.5 साल रहा था और पूरा वर्ल्ड हिला के चला गया। पर वो स्वर्ग से आया था, यहोवा की महिमा से परिपूर्ण था, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था, उसने पूरा वर्ल्ड हिला दिया था, हालेलुया, आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पे चलें। प्रभु, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चीज़ की घटी आपकी लाइफ में होने नहीं देगा। यहाँ पे सैकड़ों गवाहियाँ चर्च में ऐसी हैं जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किया, जिनको आशीष और बरकत प्रभु ने दी, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज वचन के द्वारा ब्लेस हुए हो, और अगले संडे चर्च के अंदर हम 11 बजे का टाइम है, हालेलुया, और 11 बजे हम सब यहाँ पे आएंगे, हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा बिलीव है आज वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया है और बरकत को पाया है, हालेलुया, आमीन। तो आओ हम आंखें बंद करें और वचन के लिए दुआ करेंगे। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, हम प्रभु डर और भय के साथ
अपने गुनाहों को मानते हुए और उनको छोड़ते हुए तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं पिता। और जितने भी लोग तेरी पाक हजूरी में बैठे हैं इन सब पे आशीष दे, अपना दाहिना हाथ बढ़ा जिस पे धन सामर्थ्य और महिमा है, धन की आशीष सामर्थ्य का अभिषेक इनकी लाइफ के ऊपर उतरे पिता। ये गरीब ना रहे, गरीबी एक श्राप है प्रभु, और तू उन श्रापों को तोड़ इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस कर पिता। जो वचन आज इन्होंने सुने हैं इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए, कोई शैतान दुष्ट आत्मा अंधकार इन वचन को चलाने ना पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।